अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन HCF इन स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज है 5.10। क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। तो चलो फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं जिसमें है 15a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब एंड 12a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल लेना है यानी कि 15a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखें LCM लेना है, तो इसका मतलब हम 15 का यहाँ पे LCM लेंगे। तो 15 का अगर हम LCM लें तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 की जगह लिखना है। इसके बाद आप चाहें तो वेरिएबल्स हैं उनको आप जितनी उनकी पावर है उतने टाइम्स भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आप इसे सेम इसी तरह से भी लिख सकते हैं यानी कि a स्क्वायर एक्स क्यूब और y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम अगर 16 लें, 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड y क्यूब, तो 16 का अगर हम LCM लें तो 4 टाइम्स अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। आप LCM करके चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ठीक है 4 टाइम्स अगर हम करें मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 2 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 के ऊपर 4 पावर लगा देंगे और यहाँ पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड y क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है ये इक्वेशन बनी हुई, सेकंड है ये। ठीक है, अगर हम थर्ड देखें यहाँ पर तो वो है 12a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर। ठीक है, 12 का अगर हम देखें तो 12 में आ जाता है पहले 2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 12 है तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आंसर किस तरह से निकालेंगे, ये जो है ये आंसर नहीं है। तो आंसर निकलेगा हर पॉलिनोमियल में हमने जो हाईएस्ट नंबर है और हाईएस्ट जो पावर है वो लेनी है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हम देखें तो 3 है और 5 है, तो यहाँ पर हम 3 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 यहाँ पर सिंगल है, हाईएस्ट है और इसके अलावा कहीं हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, नंबर 3 में भी एक ही 3 है। ठीक है, यानी 3 पॉलिनोमियल में भी एक ही 3 है और ऊपर भी एक ही 3 है, तो हम एक ही बार लेंगे इसे। 5 सिर्फ फर्स्ट पॉलिनोमियल में है तो मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद देखें तो सेकंड पॉलिनोमियल में 2 के ऊपर 4 पावर है और थर्ड में 2 के ऊपर 2 पावर है, तो दैट मीन्स कि हम 2 के ऊपर 4 पावर वाला लेंगे। और इसके बाद हमने वेरिएबल्स लेने हैं, तो a को अगर हम देखें तो a में सबके ऊपर स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर ही रहेगा। फिर x को देखें तो x में जो सबसे बड़ा है वो है x क्यूब, तो हम x क्यूब लेंगे और y को भी देखें तो y में भी सबसे बड़ा है y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड y क्यूब आंसर। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।